नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अजय नैन कृष्णा क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी का स्वागत करता हूं। भाई सभी को राम राम, सत श्री अकाल। भाई एक बार वीडियो को बता दो ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या, उसके बाद हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। भाई जो आपका अभी अगर मैं बात करता हूं लेटेस्ट, जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर का है भाई, जो 2021 के अंदर पेपर पूछा गया था, ठीक है ना, जो आपका 2021 के अंदर पेपर पूछा गया था भाई, उसके ऊपर है ये सारा का सारा, ठीक है ना, जो आज हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, जो 2021 के अंदर भाई आपका पूछा गया था एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। और एक बात और बता देता हूं मैं आपको, जो साथी अभी 10वीं कर रहे हैं भाई, ठीक है ना, जो साथी अभी 10वीं के पेपर देंगे भाई, किसी का भाई हो या किसी की बहन हो, ठीक है ना, जो 10वीं अभी कर रहे हैं या +2 की है भाई अभी, ठीक है, मेडिकल या नॉन मेडिकल से, मेडिकल या नॉन मेडिकल से, ठीक है ना, नॉन मेडिकल से 10वीं वाले तो भाई सीधा +1 +2 की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या कर सकते हो, आपकी जो यूनिवर्सिटी है HAU, ठीक है ना, HAU जो यूनिवर्सिटी है, HAU जो यूनिवर्सिटी है, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है, वहां से आप सीधा क्या कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो 6 ईयर की, ठीक है ना, 6 ईयर प्रोग्राम के अंदर, जिसके आपका 10वीं का सिलेबस पूछा जाता है भाई और एग्रीकल्चर का सिलेबस पूछा जाता है। इंट्रेंस पेपर होता है भाई पहले, उसके बाद +2 जो मेडिकल या नॉन मेडिकल है, कोई भी बच्चा +2 मेडिकल या नॉन मेडिकल वो बीएससी एग्री का पेपर दे सकता है, बीएससी एग्री का पेपर दे सकता है, ठीक है। और जो ये बीएससी एग्री होगी भाई, आपका ये 4 ईयर का प्रोग्राम होता है। कितने ईयर का? 4 ईयर का ये प्रोग्राम होता है भाई, और बड़ा ही बेनिफिट रहता है ये। जो आप सिंपल बीएससी करते हो उससे बहुत अच्छा लेवल होता है, जो आपकी नौकरी होती है उसके अंदर भी बहुत अच्छा स्टैंडर्ड आपका बनता है। दूसरा अगर मैं बात करता हूं, जो बच्चे +2 मेडिकल से करते हैं वो साथ में बीएससी एग्री भी दे सकते हैं, साथ में आपका VLDA, ठीक है ना, साथ में आपका कौन सा भाई, VLDA, जो आपके VLD होते हैं ना, जो गांव के अंदर अपने पशुओं के डॉक्टर होते हैं, उनका कोर्स भी कर सकते हैं। उनका एक डिप्लोमा होता है भाई, वो होता है आपका 2 ईयर का, जो लुआस के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है ना, जो आपका लुआस के द्वारा करवाया जाता है। ये आपको भाई याद रखने हैं, क्योंकि आप सीधा यानी कि जो बच्चा 10वीं के अंदर अच्छा पढ़ता है, होशियार है भाई, वो सीधा क्या है +1 में एडमिशन ले लेता है, लेकिन उसको 1-2 करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सीधा बीएससी भी कर सकता है भाई, ठीक है ना। और उसका जो इंट्रेंस का पेपर था जो 2021 के अंदर पूछा गया था भाई, आज उस पेपर को डिस्कस करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, किस तरह से पेपर आता है, वो आप सभी देख सकते हो। और हमारी जो है भाई ऑफलाइन क्लासेज भी शुरू होने जा रही है भाई 15 तारीख से, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, और बुक भी है आपकी भाई, बुक भी दिखवाऊंगा मैं आपको कौन सी है, जिसके अंदर लेटेस्ट डाटा दिया गया है बिल्कुल, और ये पेपर भी उसी के अंदर दिए गए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके अंदर दिए गए हैं। देखिएगा किस तरह का आपसे पूछा गया था। सबसे पहले अगर बात करता हूं मैं, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कन्वर्ट दी 8 कनाल लैंड इनटू मरला भाई, ठीक है ना, जो 8 कनाल भूमि होगी ना, जो 8 कनाल भूमि होगी उसको किसके अंदर बदलना है आपने, 8 कनाल भूमि को मरले के अंदर बदलना है, ठीक है ना। 8 जो कनाल भूमि है उसको मरले में बदलना है। कितने मरले होंगे? अगर बात करता हूं मैं, जो आपका एक मरला होता है ना, एक मरला जो होता है, ठीक है ना, किसी में मतलब मरले में, ठीक है, सॉरी, जो आपकी एक कनाल होती है, सॉरी, ठीक है ना, क्या होती है, एक कनाल जो होती है, कहाँ जाएगा भाई, आजा, एक कनाल, ठीक है ना, एक कनाल, जो एक कनाल होती है ना, उसके अंदर आपके 20 मरले होते हैं। कितने होते हैं? 20 मरले होते हैं, ठीक है। कितना का पूछा है? 8 का, तो 8 की गुणा किससे कर दोगे? 20 से, तो कितना आ गया आपका? 160 आ गया भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया आपका? बी बन गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया भाई? बी बन गया, ठीक है। राजेश कुमार गुड इवनिंग भाई, बिल्कुल गुड इवनिंग। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कन्वर्ट 1 बीघा लैंड इनटू स्क्वायर मीटर भाई, 1 बीघा जमीन कितने वर्ग मीटर में होती है, ठीक है ना। 1 बीघा के अंदर कितने वर्ग मीटर होते हैं आपके? 842.7 वर्ग मीटर होते हैं।
842.7 वर्ग मीटर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, व्हाट इज द हिंदी नेम ऑफ अरबिक वर्ड स्प्रिंग भाई, ठीक है ना। एक अरबी का वर्ड है आपका स्प्रिंग, उसका हिंदी में क्या अर्थ है ये पूछा गया है। स्प्रिंग जो शब्द है उसका हिंदी के अंदर क्या अर्थ है, हिंदी के अंदर उसको रब्बी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, हिंदी के अंदर उसको रब्बी कहा जाता है। जो स्प्रिंग शब्द है आपका अरबी का है, उसको हिंदी में क्या बोलते हो भैया, रब्बी उसको आप बोलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द रब्बी सेशन क्रॉप, इनमें से कौन सी, सेशन ये सीजन है भाई, ठीक है ना, इनमें से कौन सी रब्बी मौसम की फसल है। रब्बी मौसम की फसल पूछी गई है। रब्बी मौसम जो मौसम है उसकी फसल कौन सी है, उसकी कौन सी है भाई, ओट है, जिसको आप जई बोलते हो, ठीक है ना। क्या बोलते हो, जई जिसे आप बोलते हो, वो किसकी फसल है भाई, आपकी सर हरियाणा जी के भाई, होगी जल्दी होगी मेरे दोस्त राजेश कुमार, जल्दी होगी भाई, ठीक है ना, ओट्स। उसके बाद देखिएगा, विच क्रॉप रिक्वायर्स लेस वाटर, इनमें से कौन सी फसल को कम पानी की जरूरत होती है भाई, ठीक है ना। आपको पता है भाई गेहूं को जरूरत होती है, जो हाल फिलहाल में अभी आगे कटाई का सीजन आएगा, अरहर को होती है, सूरजमुखी को होती है। लेकिन जो बाजरा होता है ना, आपने देखा भी होगा, जहां पर पानी की कमी है, जिस क्षेत्र में कहते हैं ना कि बरसात होगी तो भाई बाजरा बो देंगे, ठीक है ना, इनके बाजरे की बिजाई कर देंगे, तो बाजरे को क्या होती है, कम पानी की जरूरत होती है। नेक्स्ट देखिएगा आप, क्लियर दिखाई दे रहा होगा ना, आवाज और वीडियो दोनों क्लियर होगी भाई, बता दो। इनमें से कौन सी फसल सबसे लंबी अवधि की है, इनमें से कौन सी फसल सबसे लंबी अवधि की है, ठीक है ना। जो आपकी कपास होती है भाई, इसकी लंबी अवधि होती है। और ये भी पता होगा, जब कपास पूरी तरह से खिल जाती है, उसको जो आपकी जो कपास होती है ना, वो पूरी तरह से खिल जाती है, उसका जो सीजन होता है ना, वो भी लंबा होता है। चुगाई का जो सीजन होता है ना, वो भी क्या होता है मेरे भाई, लंबा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द ऑप्टिमम, और जो आपकी मूंग होती है ना, ये मूंग कब बोई जाती है, जब आपकी गेहूं तो कट जाती है, ठीक है ना, गेहूं तो क्या है आपकी कट जाती है। और धान की जब क्या होती है भाई, धान की जब बुआई होती है, ठीक है ना, उसके बीच में जो समय अवधि आती है ना, लगभग जैसे आपका 1.5-2 महीने का जो समय होता है, उसके अंदर ये उगाई जाती है। व्हाट इज द ऑप्टिमम टाइम ऑफ कॉलीफ्लावर ट्रांसप्लांटिंग, जो फूल गोभी होती है ना आपकी, जो फूल गोभी होती है, उसकी रुपाई का सही समय क्या है, ये पूछा गया है भाई, ठीक है ना। जो आपकी फूल गोभी होती है, उसका रुपाई का सही समय क्या होता है भाई, उसका सही समय होता है जून जुलाई, ठीक है ना। कौन सा होता है भाई, जून जुलाई, उसका क्या होता है, सही समय होता है रुपाई का। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ मच टाइम स्पिंच, हाउ मच टाइम स्पिंच टेक्स इन फर्स्ट हार्वेस्ट आफ्टर सोइंग, पालक की पहली कटाई कितने दिन में तैयार होती है। यानी कि जब आप पालक की बुआई कर देते हो, तो जब उसको आप पहली बार काटते हो, तो पालक दोबारा से वहां भी उग जाता है ना जहां से आप काटते हो, तो पहली बुआई जो होती है वो कितने दिन के अंदर तैयार हो जाती है भाई, वो लगभग आपका 1 महीना ले लेता है भाई, ठीक है ना। पहली कटाई के लिए कितना भाई, 1 मंथ का टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, यानी कि लगभग 30 दिन का समय ले लेता है पहली कटाई के लिए। कौन भाई, स्पिंच पालक। उसके बाद देखिएगा, विच फ्रूट क्रॉप इज बेस्ट सूटेड टू एरिड एनवायरनमेंट ऑफ हरियाणा, इनमें से कौन से फल का बाग हरियाणा की शुष्क जलवायु के लिए उपयुक्त है भाई, ठीक है ना, शुष्क जलवायु के लिए, यानी कि जहां पर, यानी कि जिस वातावरण के अंदर नमी ना हो भाई, नमी की मात्रा क्या हो, कम हो, ये भी बोल सकते हो जहां पर आपका पानी क्या हो, कम हो भाई। आपको पता है बेर आपके क्या हैं, शुष्क एरिया के अंदर ज्यादा होते हैं बेर। लीची को भी चाहिए, बनाना भी, जामुन भी भाई, ठीक है ना। बेर को क्या है भाई, वो शुष्क जलवायु के अंदर आपके उग सकते हैं। उसके बाद, विच पार्ट ऑफ हरियाणा इज सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ मैंगो भाई, ठीक है ना, मैंगो
पूछा गया है विच पार्ट ऑफ हरियाणा इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ मैंगो। हरियाणा का कौन सा भाग आम की खेती के लिए उपयुक्त है भाई? कौन सा भाग है आपका? उत्तर का भाग है, जहां पर जैसे अगर मैं जिले की बात करता हूं तो अंबाला जो जिला है वहां पर आपका आमों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अंबाला है, यमुनानगर है, वहां पर आमों की खेती बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद आइए SRI इज द मेथड ऑफ प्लांटिंग रिलेटेड टू विच क्रॉप भाई? SRI किस प्रकार की फसल लगाने की विधि है? जो SRI है वो किस प्रकार की फसल को लगाने की विधि है भाई? वो आपके राइस की है। SRI का मतलब क्या है कि जैसे आपने क्या उसकी बुआई कर दी, उसके आप क्या है भाई, उसके पौधे को उखाड़ लोगे और उसको वहां से अलग करके किसी अन्य भाग में लगा दोगे। SRI धान भाई, ठीक है ना। SRI के द्वारा कौन सी फसल भाई? आपकी धान की फसल, जो आपकी राइस होती है, या जिसको आप पेडी भी बोल सकते हो, पेडी। ठीक है, क्या बोल सकते हो? पेडी भी जिसको आप बोल सकते हो भैया। उसके बाद देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पल्स क्रॉप? इनमें से कौन सी फसल दाल नहीं है? शाबाश, कमेंट करो ये, इनमें से कौन सी फसल दाल नहीं है? इनमें से कौन सी फसल आपकी दाल नहीं है? शाबाश, जल्दी मेरे को बताओ भाई। सर मेरी बच्ची 9 क्लास में एग्रीकल्चर ले रखी है, 10वीं पास भाई। जो आपका BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम है 10वीं के बाद, उसके लिए केसी पब्लिकेशन की बुक आ चुकी है। हरियाणा के अंदर सभी जो आपके बुक स्टोर हैं भाई, सभी के ऊपर वो उपलब्ध है। ठीक है ना, सभी के ऊपर वो उपलब्ध है, और मैं उसको आप कॉपी भी दिखा दूंगा और उसका नंबर भी डाल दूंगा भाई। ठीक है ना, आप व्हाट्सएप नंबर भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ऑर्डर भी लगा सकते हो। उसके बाद देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पल्स? इनमें से कौन सी एक क्या है भाई? दाल नहीं है। ठीक है ना, ये पूछा है, दाल नहीं है। कौन सी नहीं है भाई? आपको पता है जो आपका ग्वार होता है ना, वो आपकी दाल नहीं होती। अरहर की भी होती है, चना की भी होती है, और लोबिया की भी होती है, लेकिन जो आपका क्या होता है, ग्वार होता है, उसकी कोई क्या नहीं होती भाई, उसकी कोई दाल नहीं होती। उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ टेम्परेट ओरिजिन? इनमें से किस फसल को शीतोष्ण जलवायु चाहिए भाई? शीतोष्ण जलवायु किसको चाहिए? गेहूं को चाहिए भाई। किसको चाहिए होती है शीतोष्ण जलवायु? गेहूं को चाहिए होती है। शीतोष्ण का मतलब यानी कि कम टेम्परेचर की। ठीक है ना, तो किसको चाहिए होती है भैया? आपको गेहूं को चाहिए होती है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी फसल मोडी यानी कि रैटून ली जाती है? इन विच क्रॉप रैटोनिंग इज वेरी कॉमन भाई। ठीक है ना, जल्दी से बताओ कौन सी है भाई? रैटोन किसकी, मोडी किसकी ली जाती है? आपके शुगर केन की, यानी कि उसके जो पीसीज होते हैं ना छोटे छोटे, जहां पर वो आंख सी बनी होती है, वहां से उसके छोटे छोटे पीसीज काट कर फिर क्या किया जाता है, उससे आपकी फसल ली जाती है। बात क्लियर है ना? उससे क्या ली जाती है? फसल ली जाती है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूट क्रॉप भाई। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूट क्रॉप भाई? इनमें से कौन सी फसल जड़ नहीं है? ठीक है ना, कौन सी फसल के यानी कि ये बोल सकते हो कि जड़ नहीं है, नॉट ए रूट क्रॉप, यानी कि जड़ वाली फसल नहीं है भाई। तो पोटैटो कौन सा आएगा भाई? पोटैटो कौन सी होती है आपकी, जिसको आप क्या बोलते हो? आलू, जिसे आप बोलते हो, क्या बोलते हो भैया? आलू, जिसे आप बोलते हो। ठीक है ना, क्या बोलते हो भाई? आलू, जिसे आप बोलते हो। ठीक है ना, देखिए भाई ये बुक है, बिल्कुल नई आई है भाई। ठीक है ना, बिल्कुल नई आई है, देख सकते हो, जो BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम के लिए है। ठीक है, जिन्होंने अभी 10वीं की है या 10वीं के जो पेपर दे रहे हैं भाई, उनके लिए बहुत जबरदस्त बुक है। ठीक है ना, इसके अंदर आपका एग्रीकल्चर का पोर्शन भी दिया गया है और सारी साइंस भी दी गई है NCERT के अनुसार भाई। ठीक है ना, जो NCERT का डाटा है वो भी बाइलैंग्वेज ये बुक है। ठीक है ना, हिंदी के अंदर भी है, इंग्लिश के अंदर भी है, कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं होगी भाई। सारा बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड डाटा इसके अंदर दिया गया है।
अगर आप इसको ऑनलाइन मंगाना चाहते हो भाई, एक नंबर लिख रहा हूं 9991654450। इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप करके भी आप बुक मंगा सकते हो, अपना एड्रेस दे सकते हो, ठीक है ना। कोमल वर्मा गुड इवनिंग भाई। बिल्कुल एक नंबर का डाटा इसके अंदर दिया गया है, बिल्कुल बढ़िया बुक है भाई, और क्लास को शेयर कर दो भाई, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एन कंटेंट वर्मी कंपोस्ट कंटेंट, केंचुआ खाद में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। एन का मतलब क्या है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन क्या होती है आपकी, एक इनर्ट गैस होती है भाई, ठीक है ना, अक्रियाशील गैस होती है, इनर्ट गैस होती है, ठीक है। कितनी होती है उसके अंदर आपकी, 1 से 0% भाई, ठीक है ना, 1 से 0%। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, विच ऑफ द फ्लोइंग फर्टिलाइजर सप्लाइज टू मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इनमें से कौन सा उर्वरक 2 मुख्य पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है। कौन सा करवाता है भाई आपका, वो करवाता है डाई अमोनिया फास्फेट। कौन करवाता है, डाई अमोनियम फास्फेट करवाता है, ठीक है ना। डाई अमोनियम फॉस्फेट क्या करवाता है आपका, 2 मुख्य पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है, एक अमोनिया करवाता है, दूसरा आपका फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई आपका, ये रहा, ऑपरेशन फ्लड वाज लॉन्च्ड इन ईयर, जो आपका ऑपरेशन फ्लड था, जो आपकी फ्लड आती है यानी कि बारिश जब ज्यादा हो जाती है, वो ऑपरेशन कब लॉन्च किया गया था भाई, वो किया गया था 1978 के अंदर, 1978 के अंदर उसको लॉन्च किया गया था, उसको चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेम द टूल यूज्ड फॉर पर्निंग एंड ट्रेनिंग द फ्रूट प्लांट, इनमें से कौन सा उपकरण बागों की कटाई छंटाई में काम आता है भाई, ठीक है ना। कौन सा उपकरण बागों की कटाई और छंटाई में काम आता है। अगर मैं बात करता हूं सर, क्लियर नहीं है क्वेश्चन भाई, क्लियर है भाई, बिल्कुल आपकी क्वालिटी डाउन हो सकती है भाई, 360 के अंदर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, मेरे सामने चल रही है भाई स्क्रीन, ठीक है ना। थोड़ी सी क्वालिटी को इंक्रीज कर लो भाई, 144 के अंदर होगा, उसको 240 कर लो कम से कम, ठीक है। कौन सा भाई, वो किया जाता है आपका स्केचर के द्वारा, ठीक है ना। जो आपकी वो आती है ना इस तरह की जो बड़ी ही कैंची होती है, उसको बोला जाता है स्केटियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द एग्रीकल्चरल टूल हैज मल्टीपल यूजेज, इनमें से कौन सा यंत्र विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग होता है, ठीक है। कौन सा होता है भाई, कसी जो होती है ना, वो कई कार्यों के यूज में, किसी चीज को काटने के लिए भी भाई, या आपको क्या है कोई बाड़ बनानी है उसके लिए भी प्रयोग में की जाती है। कसी का प्रयोग बहुत जगह, जब आप पानी देते हो फसलों के अंदर तब भी कसी का प्रयोग किया जाता है। कसी का क्या है भाई, अनेक जगह प्रयोग आपका किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, इन विच टिलेज ऑपरेशन केज व्हील्स आर अटैच्ड विद ट्रैक्टर, इनमें से कौन सी जुताई कार्यों में ट्रैक्टर के पहियों पर जाल लगाया जाता है भाई, ठीक है ना। ट्रैक्टर के पहियों पर जाल लगाया जाता है, इनके जो आपके ट्रैक्टर के टायर होते हैं ना, उनके साइड में जाल लगाया जाता है। आजकल तो बिल्कुल कम लगाते हैं, क्योंकि जब आप क्या करते हो, धान लगाते हो, उस समय जो कद्दू आपको करना पड़ता है, ठीक है ना, जो आपको कद्दू करना पड़ता है धान लगाने के लिए, उसमें लगाया जाता था, क्योंकि पहले क्या है कम धान होता था। अब तो क्या है भाई, मिट्टी भी उस तरह की हो गई है, ठीक है ना, यानी कि वेट पैडलिंग, भीगा हुआ कद्दू करने के लिए, क्योंकि धान को पानी की जरूरत होती है और खेतों के अंदर आप पानी देते हो, और फिर ट्रैक्टर के साथ क्या है भाई, उसको जोता जाता है, ठीक है ना, उसको बोला जाता है कद्दू करना। वेट जो आपकी पडलिंग होती है, भीगा हुआ कद्दू है, उसके अंदर ट्रैक्टर के पहियों पर क्या है, जाल लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा भैया आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर देने की कोशिश करनी है सभी ने। ये रहा भाई, नेम द टिलेज, क्या कहता है, नेम द टिलेज इम्प्लीमेंट विच कट्स pulverizes and mixes the crops residue in single pass, उस यंत्र का नाम बताओ जो एक ही जुताई में फसल अवशेष की कटाई, छिड़काव व मिश्रण बना देता है भाई, ठीक है ना। यानी कि जो आपकी फसल के अवशेष होते हैं, जैसे आपकी क्या है, अगर बात करता हूं जो कॉटन है,
जो कपास की खेती की जाती है उसके अंदर आपने क्या है भाई, वहां से जो उसकी रुई होती है उसको निकाल लिया भाई, उसके अवशेषों की कटाई भी कर दे, छिड़काव भी कर दे और उसका मिश्रण भी कर दे, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रोटावेटर। ठीक है, रोटावेटर। ठीक है, याद रख लोगे ना, रोटावेटर क्या है भाई, रोटावेटर क्या है, उसको मिट्टी के अंदर ही मिला देता है और जितनी आपकी जमीन है सभी के अंदर उसका क्या है, छिड़काव कर देता है। ठीक है ना, बिल्कुल सही कहा भाई कोमल वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन, विच आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वेटिक वीड्स, इनमें से कौन सी विशेषता जलीय खरपतवार में नहीं होती। जलीय खरपतवार में क्या कौन सी नहीं होती भाई, कंपीट फॉर वाटर, जल के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती भाई। ठीक है ना, क्या नहीं होती, जल के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती। ठीक है, क्योंकि देखो जो आपका खरपतवार जल के अंदर होगा वो पानी के भाव को भी रोकता है, क्योंकि आपने भी देखा होगा जब आप खेतों के अंदर पानी देते हो, पानी लगाते हो, तो आप पहले नाले की सफाई करते हो ना, क्योंकि जो खरपतवार होते हैं वो पानी को रोकने का काम करता है, जल की निकासी में भी रुकावट करता है, मछली पालन के अंदर भी क्या है, रुकावट पैदा करता है। तो क्या करेगा भाई, वो जल के लिए प्रतिस्पर्धा, इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भैया, Which one of the parasitic weeds has association with mustard? इनमें से कौन सा परजीवी खरपतवार सरसों की फसल में होता है भाई, ये बताओ। शाबाश, सरसों की फसल में, एग्रीकल्चर का पोर्शन है ये सारा का सारा। सरसों की फसल में कौन सी पूछा है, ये कौन सा परजीवी पाया जाता है, पैरासाइट कौन सा होता है, कौन सा होता है भाई, ब्रूम रेप। कौन सा होता है आपका, ब्रूम रेप होता है अभी। नेक्स्ट देखिएगा, नेम द मोस्ट कंपिटिटिव वीड्स ऑफ व्हीट इन हरियाणा, हरियाणा में गेहूं का सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी खरपतवार कौन सा है, कौन सा है भाई, मंडूसी है। कौन सा होता है भाई, मंडूसी होता है। ठीक है ना, उसके बाद बाथू भी होता है, लेकिन ज्यादा कौन सा होता है, मंडूसी होता है। उसके बाद देखिएगा क्या दे रखा है इसमें, सिल्क प्रोडक्शन इज नोन एज भाई, सिल्क प्रोडक्शन, सिल्क जो उत्पादन है उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है, जो सिल्क मिलता है आपको उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है, उसको कहा जाता है आपका क्या भाई, सेरीकल्चर। क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर उसको कहा जाता है। अगर पीसी कल्चर की बात करता हूं, ये आपका मछली पालन को कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर किसको कहा जाता है, शाबाश, मेरे को कमेंट करके बताओगे साथियों, हॉर्टिकल्चर किसको कहा जाता है, ये कमेंट करके बताओ, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द मेथड्स ऑफ इरिगेशन इज मोस्ट एफिशिएंट, इनमें से कौन सी सिंचाई विधि सबसे कुशल है भाई। ठीक है ना, सबसे कुशल है, सबसे बढ़िया कौन सी सिंचाई विधि है, कौन सी है भाई, ड्रिप मेथड है। ठीक है ना, कौन सी है आपकी, ड्रिप मेथड है, टपका सिंचाई विधि है। टपका सिंचाई विधि के अंदर जहां पर पौधा होगा ना उसी की जड़ के अंदर यहां पर बिल्कुल टपके ड्रिप। ठीक है ना, छोटी छोटी पानी की बूंदें पड़ती रहती हैं जिससे पानी की आपूर्ति होती रहती है और पानी आपका क्या है भाई, जो जल है वो आपका वेस्ट नहीं होता। तो ये क्या है भैया, आपकी सबसे बढ़िया विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच टाइप ऑफ सॉइल हैज मैक्सिमम अवेलेबल वाटर, इनमें से किस प्रकार की मिट्टी में जल की उपलब्धता सबसे अधिक होती है, किसके अंदर होती है भैया, सैंडी लोम, रेतीली दो मिट्टी के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच क्रॉप हैज द हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट, इनमें से कौन सी फसल को जल की आवश्यकता सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा। ज्वार को भी कम होती है भाई, बाजरे को भी कम होती है, मक्के को भी कम होती है, इनमें सबसे ज्यादा किसको होती है, शुगर केन, जिसको आप गन्ना बोलते हो। ठीक है ना, क्या गन्ना जिसे आप बोलते हो। विच क्रॉप हैज, कहां जाएगा रे मेरे वीर, विच क्रॉप हैज द हाईएस्ट सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो, इनमें से कौन सी फसल में बीज गुणन अनुपात सर्वाधिक है, किसके अंदर है भाई, पैडी के अंदर है। बीज जो आपका गुणन अनुपात है, देखा होगा ना आपने, जैसे क्या है
अब बात करता हूं मैं पांचवें या चौथे जो आपका अप्रैल आता है, अप्रैल के लास्ट में, या आपका जो पांचवा महीना जिसे आप मई बोलते हो उसके शुरुआत में, ठीक है। जो धान होती है ना, जो आपकी धान होती है जिसे आप पैडी बोलते हैं, राइस जिसे आप बोल देते हो, उसकी प्योद तैयार की जाती है, पनीरी उसकी तैयार की जाती है, ठीक है। और वहां से उसको उखाड़ कर फिर आपका जितना भी एरिया है, जितना भी आपका खेत है, उसके अंदर एक सिंगल, ठीक है, सिंगल क्या है, प्लांट लगाया जाता है। और जब लास्ट में देखते हो उस सिंगल से 17 से 18 बन जाते हैं एक ही उसके, ठीक है ना, एक ही पौधा 17 से 18 का भाग ले लेता है, ठीक है ना, एक ही क्या है भाई 17 से 18 का क्या है भाग ले लेता है। तो पैडी क्या है इसमें सबसे अधिक बनाती है, गेहूं भी बनाती है लेकिन कम बनाती है अभी, गेहूं के अंदर लगभग 7-8 पर ही सिमट जाती है गेहूं तो, ठीक है। विच इज द कलर ऑफ टैग ऑफ सर्टिफाइड सीड, भाई प्रमाणित बीज के थैले पर किस रंग का टैग लगा होता है, यानी कि जो आपके सर्टिफाइड बीज होते हैं, जो विभिन्न तरह की जो आपकी क्या है भाई लैबों के अंदर या जो सरकार की एजेंसियां हैं जो उनको आपको क्या है भाई सर्टिफाई करती हैं कि ये बढ़िया है, तो उनके ऊपर कैसा टैग लगा होता है, अज़ार ब्लू टैग लगा होता है, अज़ार नीला टैग उनके ऊपर लगा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है भाई, ये बीटी किस फसल से संबंधित है, बीटी किस फसल से संबंधित है भाई, बीटी किस फसल से संबंधित है, जल्दी से मेरे को भैया कमेंट करके बताओ, बीटी किस फसल से संबंधित है, ये तो बता दो मेरे को, बीटी किस फसल से संबंधित है, शाबाश जल्दी से कमेंट करो, बीटी किस फसल से संबंधित है, बीटी किस फसल से संबंधित है, शाबाश कॉटन से है, राइस से है, किससे है, शाबाश कमेंट करो भाई जल्दी से। किससे संबंधित है, बीटी संबंधित है आपकी किससे भैया, राइस से, ठीक है, किससे संबंधित है, धान यानी कि पैडी से वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ध्यान दो भाई, हाउ मच इज द गेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ, भाई गाय गाभिन होने के बाद कितने समय में ब्याती है, यानी कि उसकी जो गर्भावधि है वो पूछी गई है, कितनी होती है, लगभग 9 महीने की होती है भाई, कितने की होती है, 9 महीने की होती है। और भैंस की अगर मैं बात करता हूं, भैंस की अगर मैं बात करता हूं, बफेलो की अगर बात करता हूं तो लगभग 310 दिन की होती है, अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कितने आएंगे भाई आपके 10 महीने की होती है, कितने की होती है, 10 महीने की होती है, किसकी भाई, ये 10 महीने की गर्भावधि होती है आपकी, किसकी होती है भैया, भैंस की होती है। और गाय की लगभग कितने की होती है, 9 महीने की होती है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर नस्ल किस पशु की है भाई, गिर नस्ल किसकी है, गिर नस्ल भाई गाय की है। और कहा जाता है जो गिर नस्ल की गाय होती है उसका जो दूध होता है ना, उसके अंदर सोने की मात्रा पाई जाती है, गोल्ड की अमाउंट उसके अंदर प्रेजेंट होती है। और बफेलो की एक प्रमुख जो आपकी नस्ल है भाई वो कौन सी है, मुर्रा, ठीक है, मुर्रा जो नस्ल है वो बिल्कुल फेमस है। और जो मुर्रा नस्ल गाय होती है भाई उसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, काला सोना उसको कहा जाता है। और गाय की और कौन सी है भाई, HF है। उसके बाद अगर बात करता हूं मैं आपकी थारपारकर है, हरदेनु है, जो आपकी अभिलवास ने तैयार किया है भाई हरदेनु गाय को, ठीक है, वो उसकी क्या है भाई नस्ल है गाय की। उसके बाद आगे बात करता हूं, द मिल्क ऑफ विच एनिमल हैज मैक्सिमम फैट, भाई इनमें से कौन सी पशु की दूध के अंदर वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है भाई, सबसे अधिक पाई जाती है आपकी बफेलो के दूध के अंदर। भैंस का जो दूध होता है ना उसके अंदर फैट की मात्रा ज्यादा होती है, गाय के दूध के अंदर कम होती है। और जो आपका गोट बकरी का जो दूध है भाई ये आपके ब्लड के अंदर जो आपकी प्लेटलेट्स पाई जाती हैं,
प्लेटलेट्स जो पाई जाती है उनको इंक्रीज करने में, उनको बढ़ाने के अंदर भी ये सहायता करता है। बकरी का दूध डेंगू के अंदर बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है जब डेंगू फैलता है, ठीक है ना, उस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा महंगा होता है ये। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, रानीखेत इज ए सीरियस डिजीज ऑफ, जो रानीखेत किस पशु की मुख्य बीमारी है भाई, ठीक है ना। अब कई तो ये सोचेंगे कि सर रानीखेत है, ये तो खेतों में बीमारी हो भाई, पशुओं की बीमारी है रानीखेत, ठीक है ना। किस पशु की मुख्य बीमारी है भाई, ये आपकी पोल्ट्री से है, मुर्गी पालन से संबंधित है भाई, ठीक है ना। किससे संबंधित है, मुर्गी पालन से संबंधित है, ये याद रखने हैं। उसके बाद व्हाइट रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच कमोडिटी, ठीक है ना। सफेद क्रांति किस पदार्थ से संबंधित है भाई, सफेद क्रांति किससे संबंधित है आपकी, सफेद क्रांति संबंधित है आपकी मिल्क से, दूध से। एक पूछी जाती है आपसे, एक सफेद क्रांति पूछी जाती है, एक कौन सी पूछी जाती है, हरित क्रांति भाई, ठीक है, हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है आपकी, ये आपकी किससे संबंधित है भाई, आपकी फसलों से संबंधित है, ठीक है ना। उसके बाद एक पूछी जाती है नीली क्रांति, नीली क्रांति किससे संबंधित है भाई, नीली क्रांति संबंधित है आपकी मछली पालन से। किससे संबंधित है, मछली पालन से वो संबंधित है, ठीक है, ये याद रखनी है सारी की सारी। उसके बाद विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज रिवर भाई, ठीक है ना, विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज रिवर, ठीक है ना। जो आपके रिवर होती है उनका जो इकोसिस्टम होता है वो किस प्रकार का है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ भाई, ठीक है ना। जो आपकी क्या है भाई, जो आपकी क्या है रिवर हैं उनके अंदर किस प्रकार का इकोसिस्टम है, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओगे तो किस प्रकार का इकोसिस्टम है भाई। नदियां आपकी नेचुरल होती है ना, प्राकृतिक होती है, तो ये क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है, प्राकृतिक परितंत्र है, ठीक है ना, प्राकृतिक परितंत्र है। उसके बाद द बायो सॉरी भाई, द बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज पिरल्स माइलेट आर रिच इन, बाजरा की जैव पोषक संवर्धन किसमें कौन से सूक्ष्म तत्व अधिक है, तो बाजरा की जो होती है ना उसके अंदर जिंक और लोहा भी, ठीक है ना, जिंक और लोहा दोनों। जल्दी से मेरे को जिंक और आयरन दोनों का एटॉमिक नंबर लिख के बताओ कमेंट के अंदर क्या है, ठीक है। उसके बाद विटामिन ए का रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या होगा भाई, रेटिनोल होगा, ठीक है ना, कौन सा होगा, रेटिनोल इसका क्या होता है, केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम भैया इसका होता है। नेक्स्ट देखिएगा, एफिड इज ए सीरियस पेस्ट ऑफ विच क्रॉप, चेपा कौन सी फसल का मुख्य कीट है भाई, जो चेपा कीट है वो कौन सी फसल में सबसे अधिक लगता है, कौन सी का ये सबसे मुख्य है, चेपा किसका है भैया, आपका मस्टर्ड सरसों का है, किसका है, मस्टर्ड जिसको आप बोलते हो सरसों, ठीक है। उसके बाद हरा मधु इज ए पॉपुलर वैरायटी ऑफ, जो हरा मधु है वो किसकी एक मुख्य किस्म है, किसकी है, मस्क मेलन की है, खरबूजे की एक मुख्य किस्म है भाई, ठीक है ना, किसकी है, खरबूजे की एक मुख्य किस्म है। उसके बाद सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट, जो आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, आलू का अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, केंद्रीय कहां पर है भैया, शिमला के अंदर है, किस कहां पर है, शिमला के अंदर है। नेक्स्ट देखिएगा, साइंटिफिक आ जा मेरे, साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन कॉटन भाई, ठीक है ना, जो इंडियन कॉटन है आपकी जिसको आप भारतीय कपास बोलते हो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, जो भारतीय कपास है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है भाई, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, गोसिपियम आर्बोरियम, गोसिपियम आर्बोरियम, ये इसका क्या है, रासायनिक नाम है। और कहा जाता है भाई जो भारत के अंदर कपास होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है ना, वो भारत के अंदर जो कपास होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। आयरन 26, जिंक 30, बिल्कुल राइट आंसर दिया भैया कोमल वर्मा ने, बिल्कुल भाई पढ़ने वाले स्टूडेंट हो आप तो बिल्कुल। नेक्स्ट देखिएगा भैया क्या कहता है ये, पैराविल्ट एक फसल विकार है भाई, ठीक है ना, पैराविल्ट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, पैराविल्ट एक फसल विकार है, किसका है, कॉटन का है, कपास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
व्हाट इज द टोल फ्री फोन नंबर ऑफ किसान कॉल सेंटर इन इंडिया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया, व्हाट इज द टोल फ्री फोन नंबर ऑफ किसान कॉल सेंटर इन इंडिया? भाई भारत में किसान कॉल सेंटर का जो मुफ्त में नंबर है वो कौन सा है जिस पर आप फ्री में बात कर सकते हो और अपनी फसलों के बारे में जानकारी ले सकते हो? तो वो कितना है भैया आपका 1551, 1551 भाई। कौन सा है आपका 1551, वो टोल फ्री नंबर है आपका। इन जर्नल व्हाट इज द, ये क्या लिख रखा है भाई, क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन इन 100 डेज क्रॉप। आमतौर पर 100 दिनों की फसल में मुख्य जो खरपतवार प्रतिस्पर्धा का कितना समय विशेष होता है भाई, ठीक है ना? तो कितना होता है भाई, जो क्रिटिकल पीरियड होता है कितना होता है, लगभग 35 डेज होता है खरपतवारों का, ठीक है ना? जो अगर 100 दिन की कोई फसल है तो उसमें जो खरपतवारों का जो क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है ना वो लगभग कितने दिन का होता है, 35 दिन का होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या कहता है ये, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FAO? FAO का पूर्ण रूप क्या है भाई? जल्दी से कमेंट करो शाबाश, और शेयर कर दो भैया क्लास को, लाइक भी कर दिया करो, शेयर नहीं लाइक भी कर दो भाई, शाबाश लाइक भी कर दो। जल्दी से बताओ मेरे को, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FAO? FAO का पूर्ण रूप क्या है भाई? ये है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? ये क्या है, इसका पूर्ण रूप है, इसकी जो फुल फॉर्म है। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ। भाई पौधे की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सेनोमीटर, ठीक है, ऑक्सेनोमीटर, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनोमीटर के द्वारा क्या मापते हो? एनीमोमीटर के द्वारा स्पीड ऑफ, या वेलोसिटी लिखो, वेलोसिटी स्पीड ना लिखो, वेलोसिटी ऑफ एयर, ठीक है, हवा का वेग को मापने के लिए, ठीक है। उसके बाद एरोमीटर बताओ भैया कमेंट के अंदर, ये करवा रखे मैंने पिछले वाली क्लासों में जो साइंस की लिए थी, ठीक है। उसके बाद जिप्सम इज ए सोइल अबेंडेंट यूज्ड टू रिक्लेम, ठीक है ना, याद रखोगे ना, जिप्सम इज सोइल अबेंडेंट यूज्ड टू रिक्लेम। जिप्सम का संशोधन के रूप में किस तरह की भूमि के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? भाई क्षारीय भूमि के लिए, ठीक है ना। किसके लिए? क्षारीय के लिए। कहने का मतलब क्या है, जिस भूमि के अंदर बेसिक यानी कि बेस की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, यानी कि वो क्षारीय हो जाती है, उसको सही करने के लिए ताकि आपकी फसल ठीक हो, उसके अंदर किस चीज का प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का उसके अंदर भाई प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है ना, इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो आपका विश्व जल दिवस होता है वो कौन सी दिनांक को मनाया जाता है? भाई विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। और जो अब 22 मार्च आएगी उसको मनाना है सभी ने, और वाटर को बचाने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। जिप्सम का फार्मूला CaSO4.2H2O, बिल्कुल राइट भाई कॉमन वर्मा, बिल्कुल ठीक कहा। नेक्स्ट देखिएगा भाई क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, विच वन इज पल्स क्रॉप अमंग द फ्लोइंग, इनमें से दालों की फसल पूछी है, ठीक है। मूंगफली कोई दाल नहीं होती भाई, मेथी कोई दाल नहीं होती, शुगर केन कोई दाल नहीं होती। ऑप्शन क्या बचा आपका? चना, ठीक है। चना क्या होती है? एक दाल होती है। विच इज द मोस्ट रिलायबल पैरामीटर टू मेजर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, पौधे की वृद्धि नापने के लिए कौन सा मापदंड सबसे अधिक विश्वसनीय है, इनके जिसके ऊपर आप सबसे अधिक विश्वास कर सकते हो उसको कहा जाता है ड्राई वेट, सूखा वजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इज द लिंट परसेंटेज इन सीड कॉटन, सीड कॉटन में रेशे कितनी मात्रा में होते हैं? रेशे सिर्फ और सिर्फ कितनी मात्रा में होते हैं भैया?
33% के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। येलो कलर्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल आर गुड सोर्स ऑफ, किसके गुड सोर्स हैं? विटामिन ए के। जितने भी पीले रंग के और आपके कौन से भाई पीले रंग के फल और सब्जियां हैं, उनके अंदर किसकी मात्रा? विटामिन ए की मात्रा। सबसे अधिक विटामिन ए किसके अंदर है? गाजर के अंदर, कैरेट के अंदर। उसके बाद अगर बात करता हूं कौन से फल के अंदर सबसे अधिक पीला रंग का फल है, जिसको क्या बोलते हो? मैंगो। आम के अंदर सबसे अधिक क्या पाया जाता है? आपका विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है ना, कौन सा पाया जाता है? आपका विटामिन ए पाया जाता है। क्लियर है ना? चलिए उसके बाद, व्हाट इज द मल्टीपल फैक्टर टू कन्वर्ट P इंटू P2O5? P को P2O5 में बदलने की गुणक क्या है भाई? तो उसके गुणक क्या है आपके? 2.29। ठीक है ना, 2.29। विच वन इज एन इंसेक्ट ट्रैप क्रॉप? इनमें से कौन सी फसल कीट जाल के रूप में जानी जाती है भाई? कीट जाल के रूप में कौन सी जानी जाती है? आपकी ओकरा जानी जाती है, जिसको आप किस नाम से जानते हो? भिंडी के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो भाई? भिंडी के नाम से जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, Which of the following fruit is useful for curing diabetes? इनमें से कौन सा फल जो आपका मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज, जिसमें ब्लड के अंदर आपकी शुगर का लेवल कम हो जाता है, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, तो किसका प्रयोग किया जाता है भाई? सभी ने सुना होगा, जामुन का प्रयोग किया जाता है मधुमेह रोग के अंदर, डायबिटीज के अंदर। उसके बाद देखो नेक्स्ट भाई क्या कहता है ये, एमएसपी रेफर टू, जो एमएसपी होती है ना उसका अर्थ क्या है? और आपने देखा भी होगा जब किसान आंदोलन था और एक स्वामीनाथन रिपोर्ट आती है किसानों के लिए, उसमें भी क्या कहा जाता है? उसमें भी ये कहा जाता है कि एमएसपी को लागू करो। ठीक है ना, या एमएसपी की गारंटी दो, क्योंकि क्या है भाई, सरकार की जो फसल है, जो सरकार मूल्य तय करती है, वो नहीं मिल पाते किसानों को, इसलिए किसान बार बार कहते हैं कि एमएसपी की क्या करो भाई? गारंटी करो। ठीक है ना, तो उस एमएसपी का क्या फुल फॉर्म है भाई? वो है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है ना, वो क्या है? एमएसपी की फुल फॉर्म है। न्यूनतम दर मांगते हैं किसान। ठीक है, और कोई भी चीज आप लेते हो उसके ऊपर मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा जाता है, एमआरपी। ठीक है ना, वो एमआरपी लिखा जाता है और किसान क्या मांगते हैं? केवल एमएसपी, मिनिमम प्राइस मांगते हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या कहता है, विच क्रॉप रजिस्टर्ड द लार्जेस्ट इंक्रीज इन प्रोडक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? हरित क्रांति के द्वारा कौन सी फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा बढ़ा भाई? तो कौन सी का बढ़ा था? गेहूं का। बात बताई थी ना, हरित क्रांति किससे संबंधित है? फसलों से, आपकी क्रॉप से संबंधित है। कौन सा भाई? कौन सा है? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? आपका फसलों से, आपकी क्रॉप से संबंधित है। इन इंडिया व्हेन द राइट टू फूड वाज एडॉप्टेड? भारत में भोजन का अधिकार कब लागू किया गया भाई? भारत में भोजन का अधिकार लागू किया गया था कब? 2001, 2001 के अंदर लागू किया गया था। कब किया गया था भाई? 2001 के अंदर लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन इज आर, संरक्षण का उदाहरण है भाई। कौन सा है? रस्टिंग ऑफ आयरन बिल्कुल है भाई। डार्किंग ऑफ सिल्वर, चांदी का काला होना भी बिल्कुल है भाई, कोरेजन का है। उसके बाद टर्निंग कॉपर ग्रीन, तांबे का हरा होना भाई सभी देखते हो, बिल्कुल जर्नल लाइफ के एग्जाम्पल है सारे के सारे। तो क्या आएगा आपका? ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। नेचुरल गैस कंबशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, प्राकृतिक गैस का दहन, उसका कंबशन, उसका जलना किसका एक उदाहरण है भाई? किसका है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है।
उष्माक्षेपी क्रिया का है। एक्सोथर्मिक है, जो हीट को रिलीज करती है। और जब प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जलती है तो क्या देती है? हीट देती है। जो हीट लेती हो कोई रिएक्शन होने में, उसको एंडोथर्मिक कहा जाता है, उष्माशोषी क्रिया उसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, विच वन ऑफ दीज इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन? संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सा है? एक तो रिफ्लेक्शन इतना ज्यादा होता है भाई बोर्ड के ऊपर, जल्दी से बताओ मेरे को। संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सा है? यहां पर देखो, जिंक क्या है? जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव है। किससे? हाइड्रोजन से। ये इसको क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। यहां से क्या बनाएगा? ZnSO4 प्लस क्या निकलेगा? H2। यहां पर H2 है, यहां पर भी H2 है। SO4 है, SO4 है। जिंक एक है, जिंक एक है, तो ये क्या है? आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन है भाई, ठीक है ना। ये क्या है? आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन है। यहां पर Mg एक है, यहां पर Mg एक है, यहां पर O2 है, यहां पर अकेला O है, तो ये बैलेंस्ड नहीं है, तो ये दोनों नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर क्या बना भाई? बी बना आपका। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है भाई। श्योर मिल्क और कर्ड हैज विच एसिड? खट्टा दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है भाई। कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है, दही के अंदर भी और खट्टे दूध के अंदर भी। उसके बाद उस बैक्टीरिया का नाम बताओगे कमेंट के अंदर, उस बैक्टीरिया का नाम बताओगे जो क्या काम करता है आपका? जो दूध को दही में बदलता है भाई। विच कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड? जो दूध को दही में बदलने का काम करता है वो बताओ। शाबाश। जो दूध को दही में बदलने का काम करता है वो कौन सा बैक्टीरिया होता है? नेक्स्ट देखिएगा क्या कहता है। ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है भाई? जब आपका शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है भाई? इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि जितनी आपकी वायर की कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर करंट आएगा तो क्या हो जाता है भैया? शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डाइजेशन ऑफ फूड इन अमीबा अकर्स इन भाई, कहां पर होता है? आपका स्टमक के अंदर होता है। कहां पर होता है? ओ स्टमक क्या भैया? वैक्यूल्स के अंदर होता है। कहां जाएगा अब? अपनी है बात, ठीक है। कहां पर होता है? फूड वैक्यूल के अंदर होता है, खाद्य रिक्तिका के अंदर होता है। क्योंकि और एक बात और है, अमीबा के अंदर क्या है? अमीबा के अंदर झूठे पांव सुडोपोडिया पाए जाते हैं, ठीक है, जो आपको पांव की तरह दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में वो पांव नहीं होते। नेक्स्ट देखिएगा क्या कहता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस पोलिनेशन? निम्नलिखित में से किस वाहक द्वारा पर परागण संपन्न होता है? ठीक है, वायु के द्वारा भी हो सकता है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, वाटर के द्वारा, तो ऑल ऑफ दीज। पर परागण का मतलब क्या है भाई? जो आपके पोलन ग्रेन जो परागण होंगे वो किसी एक पौधे की प्रजाति से किसी दूसरे पौधे के ऊपर जाएंगे तो उसको क्या बोला जाता है? क्रॉस पोलिनेशन उसको बोला जाता है। वो एयर के द्वारा भी हो सकता है, हवा के द्वारा, क्योंकि जब हवा चलती है तब भी जा सकते हैं। क्यों? अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक को टच करता है तो दूसरे के ऊपर भी जा सकते हैं। वाटर के भी द्वारा वो ट्रांसफर हो सकते हैं। हाउ मैनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन C2H5Br भाई? इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? 7 आबंध इसके अंदर पाए जाते हैं। कितने होंगे भाई? 7 आबंध इसके अंदर होंगे। बात क्लियर है? कितने होंगे भैया? 7 आबंध इसके बीच में होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इन रिप्रोडक्शन अकर्स बाय स्पोर फॉर्मेशन। खालिस्तान में बीजाणु द्वारा जनन होता है भाई। बीजाणु द्वारा जनन किसके अंदर होता है? आपका फंगी के अंदर होता है, जिसको आप कवक बोलते हो। क्या बोलते हो? कवक, जिसको आप बोलते हो फंगी के अंदर, जिसको आप फंगाई भी बोल देते हो, ठीक है ना। बहुत सारे इसको फंगाई भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका। नवीन कुमार बी। चलिए नवीन कुमार जी अगला दीजिए आंसर जल्दी से, बड़े अच्छे।
विच इज द ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है भाई, वाटर का। और जो जाइलम होता है वो आपका कहाँ, जो पौधे की क्या होती है, रूट होती है। ठीक है, रूट से कहां तक जल को लेकर जाता है, वाटर को लीफ तक लेकर जाता है। दूसरा आपका एक यहां पर नहीं दे रखा क्या, एक जाइलम है, दूसरा कौन सा होता है आपका, फ्लोएम। कौन सा, फ्लोएम। फ्लोएम क्या काम करता है, ये आपका फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, भोजन का क्या करता है, स्थानांतरण कहां से, लीफ से रूट तक। याद रखोगे, फ्लोएम फूड का, जाइलम जल का। जाइलम रूट से लीफ काम करता है, फ्लोएम आपका लीफ टू रूट काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। इनमें से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। बाइलैंग्युअल फ्लावर का मतलब है जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो। तो ऑप्शन क्या आएगा, सरसों। क्या बनेगा भैया, सरसों बनेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, जर्मेनियम किसका एग्जाम्पल है। जर्मेनियम आपका एक क्या होता है, सेमीकंडक्टर। क्या होता है भाई, सेमीकंडक्टर होता है, एक अर्धचालक होता है। क्या होता है, एक अर्धचालक होता है और एक उपधातु होती है। और जर्मेनियम को याद रखो तो एक सिलिकॉन को भी याद रखना। बहुत सारे एग्जाम के अंदर सिलिकॉन पूछा जाता है, बहुत के अंदर जर्मेनियम पूछा जाता है, एक पूछा जाता है भैया इनमें से। ठीक है, क्या है आपका, एक मेटेलॉइड है, उपधातु है, जिसको आप सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हो। सारी धातु क्या होती हैं, कंडक्टर। एक को छोड़कर एग्जांपल बताओगे आप कौन सी धातु। और सारी धातु क्या होती है भैया आपकी, सॉलिड। एक नहीं होती, कौन सी, जो आपकी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, जिसको Hg, जिसको आप मरकरी, जिसको आप पारा बोलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ठीक है, ये सारी डिटेल से आपको बताई जाएंगी ऑफलाइन क्लासेज के अंदर भैया। ठीक है, और इस तरह का पेपर आपका पूछा जाता है। पैटर्न मैंने आपको बता दिया है किस तरह से आता है, और बुक भी मैंने दिखा दी है, और व्हाट्सएप नंबर भी मैंने आपको दे दिया है। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पुटिंग होम अप्लायंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। घरेलू उपकरणों का परायक्रम में जोड़ने के लाभ क्या है भाई। ठीक है, क्या क्या लाभ हो सकते हैं। उपकरणों को स्वतंत्रता पूर्वक चलाया जा सकता है। वी कैन यूज होम अप्लायंसेज फ्रीली। इफ वन अप्लायंसेज बिकम आउट ऑफ ऑर्डर, अदर रिमेन्स अनफेक्टेड। यानी कि अगर एक खराब हो जाता है तो दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि पैरेलल में जुड़ेंगे तो अलग अलग जुड़ेंगे भैया। तो ये क्या है आपका, ए और बी दोनों आएंगे। क्या बनेंगे, ए और बी दोनों बनेंगे। इक्विपमेंट्स बेस्ड ऑन सोलर एनर्जी इज। सोलर एनर्जी के ऊपर कौन से, सोलर कुकर भी है भाई, सोलर लालटेन भी है, और सोलर वाटर पंप भी है। तो ऑल ऑफ दिस आएगा भैया। नेक्स्ट देखिएगा, साइड मिरर ऑफ कार इज ऑलवेज ब्लैंक एंड इज हेडलाइट ऑफ कार ब्लैंक मिरर इज यूज्ड भाई। ठीक है, कार के पार्श्व दर्पण में हमेशा खालिस्तान, और गाड़ी के अगर द्वीपों में हमेशा खालिस्तान का प्रयोग होता है। यानी कि पीछे का देखने के लिए जो गाड़ी के अंदर आपके साइड मिरर होते हैं रियर व्यू के लिए, या जो आपका कौन सा होता है भैया, जो आपका अगर बात करता हूं, जो आपकी क्या होती है आगे, जो हेडलाइट होती हैं, उनके अंदर किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया है भैया। ठीक है ना, ये पूछा गया है। ये तुम मेरे हिसाब से सभी बता दोगे भाई। ठीक है ना, नवीन कुमार जी क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर दो जल्दी से। नवीन कुमार जी जल्दी से आंसर दो भाई, शाबाश। शाबाश, जल्दी से बताओ भाई, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, लेंस नहीं, मिरर का। किसका किया जाता है भाई, मिरर का अगर बात करता हूं तो पीछे देखने के लिए किसका करते हो, कन्वेक्स का करते हो। किसका, कन्वेक्स, उत्तल का। और जो आपका क्या होती है भाई, हेडलाइट जो होती है, उनके अंदर किसका करते हो, कनकेव का करते हो। याद रखोगे कनकेव का, क्यों, क्योंकि वो लाइट को क्या करता है,
बिखेरता है। क्या करता है? बिखेरता, उसको डिस्पर्ज करता है। तो किसका प्रयोग है? कनकेव का। और कन्वेक्स का क्यों किया जाता है रियर व्यू के अंदर? क्योंकि वो ज्यादा एरिया को छोटे एरिया के अंदर, ठीक है ना, थोड़े से एरिया के अंदर ज्यादा एरिया को छोटे से एरिया के अंदर दिखाने का काम करता है, उसके अंदर कन्वेक्स का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिएगा, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी वाज गिवन बाय हुम, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था भाई? ठीक है ना, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? आपका डार्विन ने दिया था। ठीक है, लेमार्क और ट्रिवेंद्रस ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। हैक्कल ने आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो हरित लवक होता है, उसकी खोज की थी। मेंडल ने किसका भाई? जो आपका क्या है, आनुवांशिकता का जो सिद्धांत है, ठीक है ना, जो आपका जेनेटिक थ्योरी है, उसको दिया था भाई। मटर के ऊपर इसने काम किया था। ये आ गया भाई, सूडोपोडिया इज प्रेजेंट इन विच ऑर्गेनिज्म, यही आ गया भाई। जो अस्थायी पर्वत होते हैं किसके अंदर पाए जाते हैं? अमीबा के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना, अमीबा के अंदर डाइजेशन कहां पर होता है? आपका वैक्यूल के अंदर होता है। और ये क्वेश्चन वहीं पर बताया था और इसी पेपर के अंदर आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा क्या कहता है भाई ये, कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ विच एलिमेंट, श्रृंखलन में कौन सा तत्व प्रदर्शित करता है, यानी कि जो आपके चेन की तरह आपके बॉन्ड बनाता है, तो कौन बनाता है? कार्बन, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं भाई? आउटर सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 चेन के अंदर बॉन्ड बनाने का काम ये करता है। ठीक है ना, 4 चेन के अंदर बॉन्ड बनाने का काम ये करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, कोमल वर्मा सारे सही हैं, तो ये बताओ भाई जल्दी से मेरे को, द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल का तापीय नियम का गणितीय रूप क्या है? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू टी भाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी भाई इसका राइट आएगा। मैधा पाटकर इज रिलेटेड टू, जो मैधा पाटकर है उसका किससे संबंधित है भाई? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, मैधा पाटकर किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से क्या है? वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है ये, अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज फाउंड एप्लीकेबल, किस तत्व तक अष्टक नियम सिद्धांत लागू हुआ था भाई? वो आपका लगभग जिसका 20 एटॉमिक नंबर था वहां तक लागू हुआ था, 20 कैल्शियम का था। ठीक है, एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी शुड है भाई, ऊर्जा का आदर्श स्रोत होना चाहिए। जो ऊर्जा होती है उसका आदर्श स्रोत कौन सा होना चाहिए भाई? हायर कैलोरीफिक वैल्यू हो, ठीक है ना, यानी कि ज्यादा आपको कैलोरी दे भाई, ज्यादा एनर्जी दे, इजी ट्रांसपोर्टेशन हो उसका, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर आप लेके जा सको भाई, इजी एसेबिलिटी, सरलता से सुलभ भाई, यानी कि आसानी से आप उसका प्रयोग कर सको, तो ये सभी गुण उसके अंदर होने चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज भाई, ठीक है ना, जो आपका रेजिस्टेंस होता है सीरीज के अंदर, ठीक है ना, जो सीरीज के अंदर आपके प्रतिरोध जुड़े होते हैं उनका क्या इफेक्ट होता है भाई? सेम रहते हैं? नहीं, इंक्रीज होते हैं हमेशा, क्योंकि सीरीज के अंदर फार्मूला क्या होता है? RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यही फार्मूला होता है ना। तो इस तरह से जब जोड़ोगे तो बढ़ेगा। अगर एक क्या है 5 है, एक 3 ओम है, जिसका SI मात्रक क्या होता है रेजिस्टेंस का ओम, अगर एक 2 ओम है तो जोड़ोगे तो इंक्रीज होगा भाई, सेम तो वो नहीं रहेंगे, सेम तो वो नहीं रहेंगे। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं आपका, ये रहा रीजनरेशन इन प्लेनेरिया इज एन एग्जांपल ऑफ, प्लेनेरिया में पुनः जन्म किसका उदाहरण है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, अलैंगिक जनन का है भाई। ठीक है, उसके बाद मूविंग कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक मोटरीज, विद्युत मोटर में गतिशील घटक कौन सा होता है भाई? आर्मेचर होता है। कौन सा होता है? आर्मेचर उसके अंदर क्या होता है? गतिशील होता है, जो उसके अंदर मूव करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद वनों का नहीं है? ये पूछा है भाई। वनों के अंदर क्या? कीटनाशक उसका कोई उत्पाद नहीं है। रेजिन भी है, टिम्बर इमारती लकड़ी भी है, और सैडलवुड चंदन की लकड़ी भी है। ठीक है, जो आपके कीटनाशक है वो कोई उत्पाद नहीं है। किसका नहीं है? आपका वनों का। ठीक है ना,
उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज, कार्मिक प्रवर्धन के उदाहरण हैं, कौन है? सारे हैं। शुगर केन गन्ना भी होता है, रोज भी होता है, पोटैटो आलू भी होता है, ऑल ऑफ दी अबव। विच वन इज प्योर गोल्ड? भाई प्योर गोल्ड है जो आपका शुद्ध सोना होता है ना, वो कितने का होता है? 24 कैरेट, 24 कैरेट का होता है। और जो आपके आभूषण बनाए जाते हैं वो कितने के? 22 कैरेट के बनाए जाते हैं। उसके अंदर कोई जैसे चांदी है, पीतल है, इस तरह की धातु उसके अंदर कुछ मिलाई जाती है ताकि वो क्या हो जाए? कठोर हो जाए। वैसे भाई आपका क्या होता है? प्योर जो सोना होता है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यू हैव 3 सॉल्यूशन ए, बी एंड सी। भाई पीएच वैल्यू ऑफ दीज 3 आर 379 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या कहता है कि ए का जो पीएच मान दे दिया ना, ए का जो पीएच मान दे रखा है, ए का पीएच मान दे दिया 3, बी का पीएच मान दे दिया 7 और सी का पीएच मान दे दिया 9। विच वन ऑफ द इज बेसिक? इनमें से बेसिक कौन सा है? बेसिक तो भाई इनमें सबसे ज्यादा, वैसे तो ये दोनों है लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा होगा? 9 वाला होगा, क्योंकि जो आपका पीएच स्केल होता है ना उस पर जो नंबरिंग होती है 0 से लेकर 14 तक, बीच में आपका 7 आता है। 7 आपका क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। 7 से नीचे वाला एसिडिक लेवल इंक्रीज होता है, अम्लीय जो नेचर होती है वो इंक्रीज होती है। और 7 से ऊपर वाले की तरफ क्या है? आपका बेसिक नेचर जो क्षारीय होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है ना, बेसिक इंक्रीज होता है 7 से ऊपर वाले। ठीक है ना, और 7 क्या होता है? उदासीन होता है। तो ये 7 क्या है भैया? यहाँ पर न्यूट्रल है और 9 क्या है? इसके अंदर अम्लीय है। बात क्लियर है? और पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होती है। हु यूज्ड ग्लास प्रिज्म फर्स्ट टाइम फॉर गेटिंग स्पेक्ट्रम ऑफ सन रेज? भाई सबसे पहले जो सूर्य की किरणें हैं उनका स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किसने किया था? न्यूटन ने किया था। भाई किसने किया था? न्यूटन ने किया था। ठीक है, उसके बाद मेंडल का बता दिया था, डार्विन का भी बता दिया था पीछे वाले क्वेश्चन में। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किसकी डिस्कवरी की थी? भाई डेड सेल की खोज की थी, इसलिए इसको फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी का इसका पिता कहा जाता है। डेड सेल की खोज की थी 1665 के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा भाई, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? भाई ठीक है ना, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, विद्युत धारा को मापने के लिए भैया एमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसकी डायरेक्शन को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भाई इंस्ट्रूमेंट का, एमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? एमीटर का प्रयोग उसके अंदर है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, CaOH की हॉल्ट वाइज प्लस Cl2 प्लस CaOCl2 प्लस H2O विच केमिकल रिएक्शन फाउंड इन अबव रिएक्शन? भाई कौन सी है ये आपकी? ये आपका बन गया यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक सोडा। भाई ठीक है ना, किसका निर्माण होता है? इसको बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोला जाता है? ब्लीचिंग पाउडर इसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या है भैया, नेक्स्ट क्या कहता है ये, बोमेन कैप्सूल इज द पार्ट ऑफ, बोमेन कैप्सूल किसका पार्ट है? एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट है भाई। ठीक है ना, किसका पार्ट है? एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है। काम क्या करता है? यही आपका जो बल्ब होता है ना उसके अंदर से इम्प्योरिटीज को छानने का काम करता है, जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं, जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। और जो आपका बोमेन कैप्सूल होता है, बोमेन का संपुट होता है, उसके अंदर स्क्वेमस टिश्यू, स्क्वेमस उत्तक का प्रयोग भैया उसके अंदर होता है। इसका स्क्वेमस टिश्यू का प्रयोग उसके अंदर होता है। नेक्स्ट देखिएगा, आइडेंटिफाई द ग्रुप विच इज ए डोब्रेनर ट्राइड। ठीक है ना, जो डोब्रेनर का त्रितक था भाई उसके अंदर कौन सा था? LINAK। ठीक है, लिथियम था आपका, क्या था भाई? सोडियम था, और क्या था आपका? पोटाशियम था। ठीक है ना, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड्स द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एज, भाई न्यूलैंड्स के समय पे कितने तत्वों की संख्या ज्ञात थी? भाई
केवल 56 की संख्या ज्ञात थी। द मेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट भी, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस सबसे ज्यादा उत्तरदायी है आपकी? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज्यादा उत्तरदायी है इन दिए गए ऑप्शनों में। नाइट्रोजन क्या है आपकी? एक इनर्ट गैस है, अक्रियाशील गैस है, जिसको चिप्स या कुरकुरे के पैकेट के अंदर भरा जाता है, ठीक है, उनके अंदर उनको फिलअप किया जाता है, ठीक है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट फूड चेन, निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखलन का निर्माण करते हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं ग्रास, व्हीट, मैंगो, नहीं हो सकता भाई आहार श्रृंखला। उसके बाद ग्रास, गोट और ह्यूमन, यानी कि घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खाएगा, हो सकता है, और चेक करते हैं, इससे बढ़िया मिल जाए तो गोट काऊ भाई। नेक्स्ट क्या दिया इसने? गोट काऊ, गोट को गाय नहीं खा सकती और गाय को हाथी नहीं खा सकता भाई, गलत है। ग्रास फिश गोट, घास को मछली नहीं खा सकती भाई और मछली को ये भी नहीं, गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? बी ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है ये? रिप्रोडक्शन बाय लीव्स इन एग्जाम्पल ऑफ, पत्तों द्वारा किया गया जनन क्या है? कायिक प्रवर्धन है। कौन सा है? कायिक परिवर्धन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग भी, सेक्स क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। पेयर के अंदर बात करें तो 1 पेयर पाया जाता है, मेल के अंदर XX होता है, फीमेल के अंदर आपका होता है XY, ठीक है। और इनको जो आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है एलोसोम। क्या कहा जाता है आपका? एलोसोम इनको कहा जाता है, ठीक है ना, क्या कहा जाता है? एलोसोम। उसके बाद ये देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। विच क्रॉप हैज बीन डिक्लेयर्ड एट न्यूट्रिकिरल, इनमें से कौन सी फसल को पोषक अनाज घोषित किया जाता है? कौन सी है भाई? जो आपकी बाजरा है उसको घोषित किया जाता है, ठीक है ना, जो बाजरा है उसको घोषित किया जाता है। ये था आपका भाई BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर का 2021 के अंदर पूछा गया पेपर, और उनके थे ये आंसर जो मैंने बताए हैं। और ये भाई आपकी BSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस HAU के लिए भाई, ठीक है ना, HAU के अगर एडमिशन लेना चाहता है कोई भी बच्चा तो ये उसकी प्रिपरेशन के लिए बुक है भाई। सारा का सारा लेटेस्ट डाटा इसके अंदर दिए गया है, KC पब्लिकेशन की ये बुक है, ठीक है। हरियाणा के अंदर सभी बुक स्टोर के ऊपर आपको ये उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं भाई उसके लिए भी मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, नंबर याद रखना है 9991654450। इस नंबर के ऊपर आप भैया व्हाट्सएप करके भी आप ऑर्डर लगा सकते हो, ठीक है। सभी का धन्यवाद, जय हिंद। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना है। सभी का धन्यवाद, गुड नाइट।